गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 7.2 एंड 7.3 के कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे आपके। जैसे सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7.2 का। ये क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं, आप भी ध्यान से देखिए क्या स्टेटमेंट है। 7th क्वेश्चन में फाइंड द coordinates of a point A where AB is the diameter of a circle whose center is this and B is this। कि हमारे पास एक सर्कल है, this is given circle and this is diameter of the circle passes through origin, center से। तो सेंटर की कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमें। कोऑर्डिनेट्स ऑफ A is 2 minus 3 and this is say AB is diameter passes through the center of the circle। diameter तो आपको पता है सेंटर से ही पास करता है हमेशा। और B पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 1 4। तो हम यहां पे सपोज कर लेते हैं कि लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए coordinates of A is xy। coordinates of A is xy। xy सपोज कर लेते हैं xy। तो यहां पे बिकॉज O is मिड पॉइंट ऑफ A, O जो है वो मिड पॉइंट ऑफ ए भी है, तो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला या ध्यान से देखें कि मिड पॉइंट फॉर्मूले से ये एक्स कोऑर्डिनेट है 2, मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 2। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला के 2 कैसे फाइंड आउट किया? एक्स कोऑर्डिनेट प्लस एक्स कोऑर्डिनेट बाय 2 एंड -3 इज वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? वाई कोऑर्डिनेट प्लस वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय 2। ये 2 इस साइड में आएगा 4x + 1 और यहां से जो है -6y + 1। अब 1 को इस साइड में ले आएंगे तो x = 3 और 4 को इस साइड में तो y = -10। यहां रिक्वायर्ड पॉइंट जो A है दिस इज x3 और y इज -10। ऐसे हम फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 8 स्टेटमेंट में पढ़ता हूं मैं कि इफ ए एंड बी आर दिस एंड दिस, ए और बी 2 पॉइंट्स गिवन है आपको। ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट है -2 है -2 और बी पॉइंट है 2 -4 ये ए और बी पॉइंट्स हैं जो 8th में देख रहे हैं आप। ए और बी पॉइंट्स हैं -2 और 2 -4 ये पॉइंट्स हैं। और फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट, हमें ये गिवन है कि AP = 3/7 AB, ये गिवन है। P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB, P जो है AB लाइन सेगमेंट पर लाई करता है और ये रिलेशन है। यहां से हम ये फाइंड आउट करेंगे, ए बी इस साइड में लेके आएंगे तो AP/AB = 3/7। तो आप देखो A to P जो है वो 3 है रेशो, ये सपोज कर लेता हूं P है, ये 3 है। और A to B देखो A to B 7 है, तो A to B 7 है तो AP 3 है तो AB 7 है तो PB 4 हो जाएगा। PB क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, तो अब ए बी देख सकते हैं आप 3 + 4 7, AB 7 ये रेशो में है, तो इससे हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। यहां हमने सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा आइडिया लगाएं कि AP 3 AB 7 ये 4 पार्ट आ जाएगा बी, यहां से ये आ जाएगा। और अब इसमें जो है वी सपोज दैट कोऑर्डिनेट ऑफ P इज xy। तो हम ये सपोज कर लेते हैं लेट P इज xy। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला जो आपको सेक्शन फॉर्मूला बताया हुआ है, बाई सेक्शन फॉर्मूला
we find x and y, x coordinate. So this multiply by x, this multiply x. 3 into 2 6. This into this minus 8 upon sum of the ratio 3 plus 4. And y coordinate is this into this minus 12 or this into this minus 8 upon sum of the ratio 3 plus 4. x इक्वल टू इसमें ऐड करेंगे तो माइनस 2 अपॉन 7 और y इक्वल टू ऐड करें माइनस 20 अपॉन 7. तो रिक्वायर्ड पॉइंट P इज माइनस 2 बाई 7 और माइनस 20 बाई 7. ये आ जाएगा, ये करेंगे हम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. देखिए यहां पे ए और बी को हम ज्वाइन करें तो एक लाइन सेगमेंट ए बी है. दिस इज लाइन सेगमेंट. ए इज -2 2 and B is 2 8. तो आपको ए बी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो हम क्या करेंगे, पहले इसके 2 इक्वल पार्ट्स करते हैं. इक्वल पार्ट्स टू दिस से P. P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी और ए पी का मिड पॉइंट ये है से Q और दिस इज मिड पॉइंट ऑफ पी बी. दिस इज आर. देखिए आप पहले क्या करेंगे, ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. 2 इक्वल पार्ट्स क्या क्या होंगे, ए पी और बी पी. ए पी का फिर हाफ करेंगे और बी पी का फिर हाफ करेंगे. तो वी गेट 4 इक्वल पार्ट्स. दे आर इक्वल. ए क्यू इक्वल टू क्यू पी इक्वल टू पी आर इक्वल टू आर बी. दे आर ऑल इक्वल्स. अब आप मिड पॉइंट फॉर्मूले से करेंगे. देखिए बिकॉज पी इज midpoint of AB. P is midpoint of AB. तो therefore P कैसे फाइंड आउट करेंगे, दिस प्लस दिस मिड पॉइंट फॉर्मूले से -2 प्लस 2 0 डिवाइड बाई 2 0. y कोऑर्डिनेट 2 प्लस 8 10 डिवाइड बाई 2 5. ये हमारे पास P आ जाएगा. दिस इज पॉइंट P 0.5. अब आप लिखोगे बिकॉज Q इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी. Q इज मिड पॉइंट ऑफ ए पी. देयरफॉर Q की कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, दोनों x ऐड करके 2 से डिवाइड तो -1 और दोनों ऐड करके 2 से डिवाइड 7/2. ठीक है. -2 प्लस 0 -2 डिवाइड बाई 2 -1 2 प्लस 5 7/2. अब R इज मिड पॉइंट ऑफ बिकॉज R इज मिड पॉइंट ऑफ BP. Therefore R is by midpoint formula 2 plus 0 2 divided by 2 1 5 plus 8 13. ऐसे निकालें. ये मिड पॉइंट फार्मूले से आप तीनों पॉइंट्स निकाल लेंगे और ये हमारे पास जो है पॉइंट्स आ जाएंगे जो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. इसके बाद हम कुछ और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके साथ. क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप. 10 क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2. 10th क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़े देता हूं मैं. फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ इट्स 4 वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस टेकन इन order.
रोम्बस क्या होता है, all sides are equal. In rhombus all sides are equal. ये रोम्बस से ए बी सी डी. तो वर्टिसेस आर, फर्स्ट इज 3 0, B is 4 5, C -1 4, D -2 -1. ये ए बी सी डी जो है ये 4 वर्टिसेस हैं और ए बी सी डी जो रोम्बस है, और हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है. देखो आपने इसमें क्या करना है, इसके आपको दो मेथड से कर सकते हैं. एक तो आप क्या है कि कोई एसीबी डायगोनल ज्वाइन करें या बीसी करें, कोई एक डायगोनल आप ज्वाइन करें, तो एसी को आप ज्वाइन करेंगे 2 ट्रायंगल्स बन जाएंगे, और ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन हो तो आप जो है 7.3 में जो फॉर्मूला बताया उसकी हेल्प से आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं दोनों ट्रायंगल्स का, और देन ऐड कर दें. लेकिन एक इससे डिस्टेंस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं. एरिया ऑफ रोम्बस का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि 1/2 इंटू फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकंड डायगोनल. एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 इंटू फर्स्ट डायगोनल AC इंटू BD. ये भी आपने याद करना. एरिया ऑफ रोम्बस इज जो है 1/2 इंटू फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड, या प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स. तो अब बाय डिस्टेंस फार्मूला यू कैन फाइंड AC एंड BD. तो आप डिस्टेंस फार्मूले से AC फाइंड आउट कर ले, वो याद रख देंगे, और डिस्टेंस फार्मूले से BD फाइंड आउट कर ले, वो याद रख देंगे, और आप कैलकुलेशंस करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो यू विल गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट. ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा. तो डिस्टेंस फार्मूला आपको ऑलरेडी आता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सरसाइज 7.3, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 7.3. स्टेटमेंट में पढ़ता हूं कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल formed by joining the midpoints of the side of the triangle whose vertices are this. देखिए एक ट्रायंगल्स है, this is the point AC, first is 0 -1, this is B point, corner point है ये 2 1, और this C point 0 3. A हमारे पास 0 -1 है, B 2 1 है, C 0 3. तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल. अब क्या कहता है, इन साइड्स का मिड पॉइंट ले लें. दिस मिड पॉइंट ऑफ BC इज CD, दिस इज मिड पॉइंट E, एंड दिस मिड पॉइंट F. ये साइड्स के मिड पॉइंट लेके और ज्वाइन करेंगे हम, तो DEF ट्रायंगल्स बन जाएगी. DEF ट्रायंगल, हमें DEF का एरिया भी चाहिए और फिर ABC का एरिया भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि DEF की और ABC की रेशो निकालनी है बाद में. तो हम पहले ABC का ही फाइंड आउट कर लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू, से x1 y1, दिस इज x2 y2, and this is x3 y3. फॉर्मूला आपको पता है 1/2 इंटू x1 0 है, तो y2 माइनस y2. यहां लिखने की जरूरत नहीं है हमारी, क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा. अब प्लस x2 2 है, x2 2, y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 प्लस 1, x3 फिर 0 है, 0 के आगे लिखने की जरूरत नहीं है. तो यहां कोफिशिएंट लिखेंगे तो लिख सकते हैं आप यहां पे, और इनको खाली भी छोड़ सकते हैं ऐसे, क्योंकि इसमें 0 इंटू समथिंग 0 इंटू समथिंग 0 लिखने की जरूरत नहीं है. ये 8 हो जाएगा, और दिस इज 4 स्क्वायर यूनिट्स. ये ABC का एरिया है. अब हमें DEF का एरिया चाहिए.
वी वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ DEF. तो D इज मिड पॉइंट ऑफ BC. D BC का मिड पॉइंट है, तो बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? x कोऑर्डिनेट प्लस x कोऑर्डिनेट C का ऐड करेंगे. 2 + 0 2 डिवाइड बाय 2 1 1 + 3 4 डिवाइड बाय 2 2. ये x कोऑर्डिनेट प्लस x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय 2 0 3 और -1 2 1 आएगा. और यहां पे दिस प्लस दिस 2 1 आएगा और दिस 0 आएगा. ये बाय मिड पॉइंट फार्मूला DEF हमने फाइंड आउट कर लिया, मिड पॉइंट फार्मूला. तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF 1/2. ये x1 y1 सपोज कर लेता हूं, ये x2 y2 और ये x3 y3. x1 1 y2 minus y3 तो 1 minus 0. फिर x2 0 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है. और x3 1 आएगा, x3 1. तो ये x3 1 आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास y1 minus y2. तो y1 minus y2 2 minus 1. ये हमारे पास 1 आएगा, ये 0 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा. 1 स्क्वायर रूट्स ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF. और अब रेशियो निकालेंगे हम. एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. आप बुक में पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये 1/4 है. तो रेशियो हो जाएगा हमारे पास 1/4. दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 7.3 स्टेटमेंट पढ़ता हूं. 5th क्वेश्चन में, you have studied in class 9th chapter 9th example 3 that a median of a triangle divides it into two triangles of equal areas. देखिए, आपको हम ये पढ़ाते थे 9th क्लास में कि ट्रायंगल्स है हमारे पास से ABC. आप पढ़ेंगे तो तीनों वर्टेक्स गिवन है आपको. वर्टेक्स A is 4 -6 and B is 3 -2 and C is 5 2. तो हमने इस पे ये वेरीफाई करना है इस ट्रायंगल्स पे कि हम वन मीडियन इसके अंदर ड्रॉ करें तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे ट्रायंगल्स एरिया वाइज. ये प्रूव करना है, वेरीफाई करना है, जो हम 9th क्लास में ऑलरेडी ये थ्योरम्स पढ़ चुके हैं. तो यहां पे आप देखोगे तो वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर ट्रायंगल ABC हुज वर्टिसेस आर दिस. हमें क्या वेरीफाई करना है? हम एक मीडियन ड्रॉ करते हैं. देखिए BC का मिड पॉइंट में D लेता हूं. D इज मिड पॉइंट ऑफ BC. और D को अपोजिट वर्टेक्स से डिवाइड करें तो दिस इज मीडियन थ्रू A. AD इज मीडियन थ्रू A. अब हमने यहां ये प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD. तो पहले तो हम D पॉइंट निकालेंगे. D तो यहां लिखेंगे कि D इज मिड पॉइंट ऑफ BC. तो देयरफॉर D पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे x प्लस x ऐड करेंगे, दोनों x कोऑर्डिनेट ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड 4, y प्लस y ऐड करेंगे तो 4, तो 4 0. ये हमारे पास मिड पॉइंट है. और अब हम क्या है कि टू प्रूव करेंगे यहां पे. टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AC. ये प्रूव करेंगे. ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल आ जाएंगे तो हमने जो ये थ्योरम 9th क्लास में पढ़ी है कि मीडियन जो है वो ट्रायंगल्स को एरिया वाइज बाइसेक्ट करती है 2 इक्वल पार्ट्स में, वो वेरीफाई हो जाएगा. अब ये AD मीडियन है. यदि इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया इक्वल आ जाएगा
तो इसका मीनिंग क्या है कि मीडियन डिवाइड जो है ट्रायंगल्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स, यही वेरीफाई करना है। तो एरिया आप फाइंड आउट करना सीख चुके हैं, एरिया फाइंड आउट करके, और ये बड़े इजी वे से आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।